हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था कि किस तरह से हम आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन दिया और उस चीज़ को करते समय किस तरह से हम अपने बॉडी को और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताया और उन सब चीज़ों से क्या क्या हमें फायदे होते हैं और क्या क्या हमें उनसे नुकसान होते हैं, मैं वो सारी चीज़ें भी आप सभी को बताया। तो मैं ये भी चीज़ आप सभी को बताया उसमें कि कौन कौन से टाइप के और किस किस टाइप के उसमें बिल्डिंग किए जाते हैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताया कि अलग अलग टाइप के भी बिल्डिंग किए जाते हैं, अलग अलग लोखनों पर भी बिल्डिंग किए जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं आज आप सभी को इस सेशन में बताने वाला हूं कि बिल्डिंग के कौन कौन से टाइप से हम बिल्डिंग कर सकते हैं और उस बिल्डिंग में कितने अंश सेंटीग्रेड तक हम पिघला कर उसे बिल्डिंग करते हैं और कहाँ तक जाते हैं तो हमारा बिल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हम बताया था कि बिल्डिंग टेक्निक में मैं आप सभी को बता रहा था कि ये बिल्डिंग टेक्निक क्या होता है। इस बिल्डिंग टेक्निक के 3 टाइप होते हैं, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट कौन कौन से होते हैं जो बिल्डिंग टेक्निक होता है। एक होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रल फ्लेम होता है, और तीसरा उसमें ऑक्सीजियम फ्लेम होता है। इस तरह से 3 टाइप के इसमें फ्लेम आते हैं। इन तीनों फ्लेमों को हम यूज करते हैं और इन सब सारी चीज़ों से यूज कर कर हम क्या करते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा हम बिल्डिंग टेक्निक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये क्या चीज़ होता है, किस तरह से हम इस पे काम करते हैं। तो जैसे कि हम बताते हैं, ये तीनों प्रकार के फ्लेम होते हैं और इनके तीनों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनके जो धातु होते हैं वो योग्य प्रकार से इसके यूज किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके क्या हो गए कुछ इंफॉर्मेशन अभी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसके जो मैं फर्स्ट टाइप बताया था यानी कि प्रकार बताया था उसके बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि मैं बताया था कार्बोराइजिंग फ्लेम, इसके बारे में आप सभी को एक फर्स्ट टाइप बताया था। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताऊंगा कि कितने अंश सेंटीग्रेड तक जाता है और इसका तापमान कितना होता है। इस तापमान से हम किस तरह से सुरक्षित रहें उसके बारे में भी हम बताऊंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये कार्बोराइजिंग फ्लेम यह एल्युमिनियम के जैसा होता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन धातु इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें कारण क्या होता है कि कार्बन धातु पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और धातु कार्बन इसमें जितना बढ़ते जाता है इसके रूप से क्या होता है, हार्ड होते जाता है, मतलब वो कठोर होते जाता है। और क्या होता है, फ्लेम का जो गैस है उसके क्या होता है, उसका जो गैस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। और गैस ऑक्सीजन का जो गैस की जो प्रोग्रेस है वो क्या होती है, कितनी होती है, 3100 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर इतने पे जाकर क्या होता है, पिघलता है। तो इस तरह से कुछ उसके इंफॉर्मेशन होते हैं। इसकी जो मेन जो आपको याद करना है, मतलब जो मेन आपको अपने माइंड में रख कर काम करना है, कितने अंश सेंटीग्रेड तक ये इसका तापमान होता है। सिंपल सा इसका जो आंसर है क्या है, 31 यानी कि 3100 अंश सेंटीग्रेड। इस तरह से कुछ इसके तापमान है। तो आगे मैं बता देता हूँ इसका जो तापमान है
सेकेंड क्या है, न्यूट्रल फ्लेम। तो आप सभी को मैं इसको मैं कुछ अलग भी भाषाओं में बताऊंगा, फिर उसको मैं कन्वर्ट करके मैं आप सभी को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बता सकता हूँ। इस तरह से मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ी सी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चलिए मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि न्यूट्रल फ्लेम में क्या होते हैं। मैं कुछ अलग भाषा में बताता हूँ, कौन सी भाषा, मराठी भाषा में। इस मराठी भाषा में आप सभी को थोड़ी सी अधिक समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि न्यूट्रल फ्लेम है, ही फ्लेम म्हणजे जास्त वितरण बिंदु असतात। तो ये क्या होता है, ये ज्यादा वितरण बिंदु से ये मतलब अधिक होता है। और म्हणजे धातू माइल स्टील तांबे कार्बन आयरन यासारखा धातूचा वापर होता। ये जो न्यूट्रल फ्लेम होता है इसमें कौन कौन से धातु का यूज किया जाता है, माइल स्टील, तांबे, कास्ट आयरन, इस तरह के धातु इसमें यूज किए जाते हैं। और इसका जो तापमान होता है, इसका 3200 अंश सेंटीग्रेड तापमान तक इसको हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसका तापमान उतना होता है। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ इसका तापमान कितना होता है। जैसे कि हमें बताया था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसके बारे में मैं आप सभी को बताया था। इसका क्या होता है, बेल्डिंग और ब्रेजिंग, और क्या होता है, आणि ज्या धातूचा ऑक्सीजन मल्टी टेम्परेचर वितरण बिंदु, जो मतलब उसको पॉइंट होता है वितरने की, मतलब पिघलने की, उसका बिंदु होता है वो सबसे कम होता है। और इसका जो तापमान होता है उसका कितना होता है, 3300 अंश सेंटीग्रेड। सोचिए कितनी ज्यादा इसकी होती है, और इसका जो वितरण बिंदु इसके लिए ये कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसका वितरण बिंदु ज्यादा होती है, और इससे हमें बहुत ही सावधानी से हमें यूज करना होता है। तो चलिए हम आगे की स्टेप में मैं आप सभी को बाहर कराता हूँ, किस तरह से हम थियोरी पार्ट में हम आगे देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब बिल्डिंग होती है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स कर वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या हमें डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के हमें दिखाई देते हैं। तो गैस वेल्डिंगच्या विविध पद्धती सर्वात प्रचलित पद्धत म्हणजे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। मतलब ये सबसे ज्यादा विकासशील योजना और सबसे ज्यादा प्रचलित है हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है, और ऑक्सीजन वेल्डिंग। इस तरह से दोनों ये प्रचलित हैं। और त्यामध्ये हाइड्रोजन गॅस हा जवळसाठी व ऑक्सीजन गॅस ज्वलनास मदत करण्यास उपयोगात येतात। ये दोनों क्या है, जो ऑक्सीजन होता है वो जलने में क्या होता है, मदद करता है। और उस तरह से जब हम वो जलने में मदद करता है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक काम करने लगता है। इसकी व्याख्या मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप सभी को। जैसे कि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन ये दोनों मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक मिश्र धातु होते हैं, मतलब मिश्रण होते हैं। दोनों को एक ही मिश्र कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो भी इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका नाम क्या दिया जाता है, ऑक्सी हाइड्रोजन। मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, ऑक्सी हाइड्रोजन। इस तरह से इसका नाम पड़ जाता है। तब हम इसके रूप में हम अभी किस तरह से, जब आप सभी को पहले मैं गैस वेल्डिंग बताया था कि गैस वेल्डिंग करते समय हमें दो गैस की यूज किए जाते हैं। तो जब हम दोनों गैसों को हम मिक्स करते हैं तब हमारा गैस वेल्डिंग किया जाता है। तो वैसे ही मैं आप सभी को इसमें जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को प्रॉपर तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए कि आप सभी को जल्दी से समझ में आ जाए। अगर मैं इसी चीज़ को आपको बार बार तेज़ी से बताऊं तो आप सभी को कहीं ना कहीं फंस जाते, आपको जल्दी से समझ में नहीं आता।
तो इसलिए मैं थोड़ी सी और इसमें इंफॉर्मेशन क्या बताता हूँ कि जैसे है हम पढ़ते हैं वेल्डिंग टेक्निक। वेल्डिंग टेक्निक में बताया तो वेल्डिंग टेक्निक का जो तापमान है वो उसमें नहीं बताया था। तो इसमें मैं बताता हूँ किस तरह से वेल्डिंग टेक्निक का तापमान होता है, जिसका तापमान होता है 25 यानी कि 2500 अंश से 2700 यानी कि 2700 अंश सेंटीग्रेड तापमान इसका होता है। ठीक है, और यह बहुत ही मोटा धातु प्लेट व जास्त वितरण बिंदु, इसका मतलब बहुत ज्यादा वितरण, ये बहुत जल्दी जल्दी इसकी कटिंग करता है। इसकी वजह से मतलब क्यों कटिंग करता है, इसका जो तापमान भी होता है ज्यादा होता है, इसके लिए इसका जल्दी से क्या होता है किसी भी चीज को कटिंग कर देता है और जल्दी से ये वेल्डिंग भी कर देता है। तो और आगे मैं क्या बता रहा था इसमें कि जो इसका ब्रेजिंग का काम करने की क्रिया होती है वो दोनों के बराबर होती है। ठीक है, और जो कटिंग काम जास्त इससे होता है, मतलब अधिक कटिंग का काम जो होता है ये इसके वजह से जास्त होता है। क्यों कि इसका टेम्परेचर हाई है और इसके यूज करने से हमारी जो कटिंग की पद्धति होती है वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाए, क्योंकि लोखंड ऑटोमेटिक जानते हैं कि वो लोखंड क्या होती है सबसे मजबूत होता है और वह जल्दी कटता नहीं है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि हम इसे कटिंग के लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसमें रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ कि जैसे इसमें रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, मैं थोड़ी सी इसकी फार्मूला बता देता हूँ। 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 2 पॉइंट्स और प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी, इस तरह से इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं कुछ मिश्रण किए जाते हैं। तो इन सब मिश्रणों के कारण यहाँ पे क्या होता है, देखिए रासायनिक क्रियाएं पदिश वाफ तैयार होते, मतलब इसके द्वारा क्या होता है जो गैस बनती है, वाफ जो पानी को हम गर्म करते हैं उसके ऊपर से हमारा गैस निकलता है, वो इसके द्वारा जब हम इसको ज़्यादा देर तक हीट करते हैं तब इसमें से क्या होता है वाफ बनने लगता है। वाफ बनकर क्या होता है वो ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाता है। तो आगे क्या होता है कि जब यह ठंड होता है तो उसमें क्या होता है कार्बन का प्रमाण उसमें हमें मिलता है। तो हार्डनेस और बिटरनेस इसमें क्या होता है गुणधर्म इसका मिल जाता है। मीन्स जब वाफ बन जाता है तो वाफ बनकर जो उसका पानी वाला भाग रहता है वो क्या होता है खत्म हो जाता है, और जो मेन भाग रहता है तो उसमें क्या होता है वो सूख जाता है। तो उसमें हार्डनेस मतलब कठोरता, जब आप सभी किसी भी चीज़ पे हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है मजबूती आ जाती है, यानी कि वो कठोर हो जाती है। तो ऐसे इसमें हार्डनेस आ जाता है। और बिटरनेस, इसमें जब हम इसको इसमें मार करते हैं तो उसमें फैलने की भी इसमें क्षमता आ जाती है। तो इस तरीके से कुछ इसमें काम किए जाते हैं। तो और मैं इसमें क्या बता रहा था तो मैं आप सभी को इतना बताया कि इसमें जो मेटल होता है इसमें कटिंग ब्रेजिंग का भी बिंदु बहुत ही बढ़िया होता है और इसके द्वारा कटिंग और ब्रेजिंग भी की जाती है। और इसमें उष्णता की लागत अधिक जास्त ऑक्सीजन मुळे कटिंग होता है। जो इसमें उष्णता होती है, उष्णता के कारण ऑक्सीजन जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग करता है। तो और इससे जल्दी जल्दी काम होता है और इससे अच्छा भी काम होता है। ठीक है, और इसमें आगे क्या होता है कि इसके जो होते फायदे, कोई भी काम करते हैं तो जब हमें किसी भी काम करते समय जब हमें उस चीज़ की फायदे नहीं होती है तो हम उसे करने की हमें कुछ इच्छा ही नहीं होती, ना हम उस चीज़ को हम कर भी नहीं पाते हैं। तो इसमें हम जाके आप सभी को कुछ हम फायदे बता देते हैं ताकि आप सभी को उस फायदे में भी आप सभी को समझ में आ जाए। तो क्या इसमें फायदे हम
थोड़ी सी हम उसको भी बता देते हैं आप सभी को, ताकि इस फायदे से भी आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, ताकि आप सभी इसके बारे में भी कुछ कर सकें। तो जो इसका फायदे हैं मैं बता देता हूँ। यह मध्य रासायनिक क्रियामुळे वाफ निर्माण होते, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, वाफ निर्माण होता है, और वाफेचा पानी रूपांतरण होते, मतलब पानी क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है वाफ में। और क्या होता है, पाण्याच्या फवारे जवावर पड़तात, और जो उसका फवारा होता है वो क्या होता है, जवाब पर पड़ता है। और धातूच्या गुणधर्मात बदल हो सकतो, और धातु के अनुसार उसमें बदल होता है। और फ्लेम तापमान कमी असण्यामुळे बिल्डिंगसाठी जास्त प्रमाणात गैस लागतो। फ्लेम का जो तापमान होता है कम होने के कारण, फ्लेम का जो तापमान कम होने के कारण गैस उसमें क्या होता है, जास्त अधिक यूज होता है। और स्वतः गैस असडल्यामुळे तसेच ब्रेडिंग और कटिंग काम पद्धति से चांगला होते हैं, मतलब अच्छी तरीके से गैस और फ्लेम को यूज करने से होता है। और ऑक्सीजन और कोल गैस वेल्डिंग, इसकी थोड़ी सी मैं इसी में व्याख्या बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है, कोल्स गैस और ऑक्सीजन गैस या मतलब मिश्रणामुळे गैस वेल्डिंग काम पूर्ण के ले जाते हैं। इसके द्वारा काम क्या किया जाता है, जब बाद में हमारा पूरा काम हो जाता है तो ये दोनों को हम जब मिलाते हैं तो इसके द्वारा हम थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग डालकर इसमें हम अपने काम को हम पूरा करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सी कोल्सर वेल्डिंग असे म्हणतात। इस तरह से हम इसको नाम दे देते हैं, ऑक्सी कोल्सर वेल्डिंग, इसका नाम है ऑक्सी कोल्सर वेल्डिंग। ये सारी चीजें हमें इसमें मिलती हैं। तो अभी मैं इसमें भी बता देता हूँ साधने व साहित्य। ऑक्सीजन सिलेंडर और कोल्सर सिलेंडर, इसमें भी 2 टाइप के सिलेंडर पाए जाते हैं। जैसे हम गैस वेल्डिंग में 2 टाइप के सिलेंडर पढ़े थे, इसमें हमें भी 2 टाइप के सिलेंडर मिल जाते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोल्सर सिलेंडर, ये 2 टाइप के सिलेंडर इसमें पाए जाते हैं। तो इसका भी जो वेल्डिंग टेक्निक है इसके बता देता हूँ। जो इसका जो डिग्री होता है, कितने डिग्री तक, 60 मतलब 60 अंश से 70 अंश, इतना डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। और इसके जो मेन रूप से कार्य करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इसमें काम किया जाता है, और यह अत्यधिक खतरनाक होता है। जितना इसमें स्पीड से काम किया जाता है उतना ही इसे हमें सेफ्टी बरतने की इसमें ज़रूरत है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है फायदे और टोटे में, वो होता है इसमें